नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इन प्रश्नों को हमने पिछले एग्ज़ाम आईबी यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो की एग्ज़ाम से कवर किए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए और इनका आंसर देने की कोशिश करें। आप कितने आंसर सही करते हो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपने कितने सही किए। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसका उपनाम पंजाब केसरी है? तो किसका नाम है दोस्तों उपनाम पंजाब केसरी? कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम पंजाब केसरी है? तो इसका आंसर है दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का नाम पंजाब केसरी है। लाला लाजपत राय के बारे में हम और बात बता देते हैं आपको। दोस्तों, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने ही की थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और इसके अलावा लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गर्म दल के नेता थे तीन, लाल बाल और पाल, ये नेता थे। इनमें से प्रमुख थे ये, जिनमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्म दल के नेता थे। और इनकी मृत्यु सन 1928 में, यानी कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया था भारत, उसके विरोध किया था इन्होंने। तो उस विरोध में पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, तो उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस की लाठी इनके सिर पर लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे 1928 में। और ऑप्शन को देख लेते हैं। भगत सिंह, जो भगत सिंह भारत के शहीद आजम के नाम से जानते हैं। इनको फांसी दी गई थी। तीन व्यक्तियों को दी गई थी फांसी, जिसने नेशनल असेंबली में बम फोड़ने के कारण इनको फांसी दी गई थी। अगला देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी पकड़ में नहीं आया। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जब इसके चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। उसके बाद में इन्होंने अपने आप गोली मार ली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गेहूं की फसल में कौन सी फसल होती है? यानी गेहूं की फसल कौन सी फसल होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों रबी की फसल। गेहूं की फसल रबी की फसल होती है। दोस्तों, रबी की फसल मुख्यतः जुलाई से लेकर सितंबर के, यानी खरीफ की फसल जुलाई से लेकर सितंबर तक बोई जाती है। और खरीफ की फसल अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोई जाती है। दोस्तों, अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोई जाती है। और मार्च अप्रैल और मार्च से लेकर जून तक दोस्तों, मार्च प्लस जून तक यहाँ पर जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें मुख्यतः खरबूजा, काकड़ी, आर्या, तोरी और अनेक प्रकार की सब्जियां बोई जाती हैं जायद की फसल में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये वहाँ का राष्ट्रीय पशु है।
कंगारू एक ऐसा जानवर है जो किसी भी खतरे को देखते हुए अपने बच्चे को अपने शरीर में एक थैलीनुमा बना रखा है उसमें छुपा लेती है। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा दोस्तों कीवी पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों वेलिंगटन है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जिसको उगता हुआ सूरज का देश के नाम से जानते थे इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो दोस्तों गेट ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जिसमें गेट ऑफ इंडिया है। न्यू दिल्ली में इंडिया गेट है। तो न्यू दिल्ली दिल्ली की राजधानी है और भारत की भी राजधानी है जिसमें इंडिया गेट है। कोलकाता में देख लेते हैं, इसमें विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस एक मेमोरियल म्यूजियम है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और चेन्नई जिसमें कांचीपुरम टेम्पल है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है और ये चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्र टैगोर ने लिखा था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा था जो कि 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान में इसको लागू कर दिया था कि ये राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत दोनों को एक साथ में कर दिया था। और दोस्तों ये सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? ये गाया गया था दोस्तों जब भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरण दिल्ली में आई थी 1911 में, जब महारानी एलिजाबेथ और जॉर्ज पंचम के समय में यहाँ पे आए थे। तो उस टाइम पे ये वहाँ पर गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय गान। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं और ये भारत की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी। तो ये किस राज्य की बनी थी दोस्तों? तो ये बनी थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राज्य की यहाँ पर ये प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल रूप से किस प्रदेश के लोग ओणम पर्व मनाते हैं? तो कौन से प्रदेश के लोग दोस्तों ओणम त्यौहार मनाते हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के लोग सबसे ज़्यादा ओणम के त्यौहार मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी के मौके पर यहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। जब सभी फसल काट ली जाती है तो उसके टाइम पे ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और राज्य के हम फेमस त्योहारों को बारे में जान लेते हैं। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? पूरम त्यौहार मनाया जाता है। केरल का बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है केरल का। और आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कार्तिकेय त्यौहार। कार्तिकेय त्यौहार यहाँ पर आंध्र प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है कार्तिकेय त्यौहार। और तमिलनाडु को पोंगल भी त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसके अलावा पोंगल त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुरकुमा लोंगो कौन सी फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो कुरकुमा लोंगो दोस्तों किस फसल का नाम है वैज्ञानिक? तो इसका आंसर है हल्दी का। हल्दी का नाम है
कुर्कुमा लोंगो वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जिसको मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो इसका आंसर है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्रंथि मनुष्य के शरीर में यानी कि मस्तिष्क में पाई जाती है, जो कि शरीर को नियंत्रण करने के लिए और शरीर को किसी भी प्रकार की छूने के कारण प्रतिक्रिया करता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में बढ़ाने के कार्य करती है शरीर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो इसका आंसर है असम राइफल्स। असम राइफल भारत का सबसे पुराना। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी सर्वप्रथम 1835 में। ये अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। इसको पहले अलग नाम से जाना जाता था। इसका पहला नाम कच्चा लेवा के नाम से जाना जाता था इस असम राइफल्स को। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय में। जो मेघालय की राजधानी है उसमें इसका मुख्यालय है असम राइफल्स का। और इसका नाम चेंज किया था दोस्तों 1917 में। इसका नाम चेंज करके इसका नाम असम राइफल रख दिया था। इसको 1917 में इसका नाम चेंज कर दिया था। ITBP दोस्तों इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ITBP को हम इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि इसका मुख्यालय दिल्ली में। ये भारत चीन सीमा रेखा पर तैनात रहती है इंडो तिब्बत बॉर्डर। SSB ने सीमा सुरक्षा बल, जो BSF होती है भारतीय सीमा सुरक्षा बल, जो कि चीन के और पाकिस्तान की तरफ भी इसको तैनात किया जाता है। इसका भी मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। तटरक्षक यह कोस्ट गार्ड की होती है, जो कि दक्षिणी भागों में सबसे ज़्यादा इसको तैनात किया जाता है तटरक्षक बल को। इसका मुख्यालय दिल्ली में। ये तीनों का मुख्यालय दिल्ली में और इसका असम राइफल्स का शिलोंग में है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सर्च पुरस्कार कौन सा है? यानी कि विश्व का सर्व साहित्य पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों इसमें साहित्य हम लिखना भूल गए। साहित्य पुरस्कार कौन सा है विश्व का? तो इसका आंसर है दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार। जो साहित्य पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। ये दोस्तों ब्रिटिश इंडिया द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये अंग्रेजी में सन 1968 से शुरू किया गया था। ये मैन बुकर पुरस्कार, जो कि अंग्रेजी में बढ़िया अंग्रेजी साहित्य में बढ़िया स्टोरी लिखने के कारण इसको दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया गया था, जो कि डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबेल ने। और इसको स्थापना दोस्तों 1901 में की गई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। और इस कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है रसायन शास्त्र में और भौतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में और चिकित्सक शास्त्र में और साहित्य में, इनों में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र वाला पुरस्कार दोस्तों स्वीडन की सरकार देती है। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका की केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कोलंबस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ये पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर पुरस्कार।
मैक्सिस पुरस्कार जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये मैक्सिको पुरस्कार, इसकी स्थापना सन 1957 में की गई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में इसको दिया जाता है मैक्सिस पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमें और भी वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।